और गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी देती है। एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव्स भी देती है गवर्नमेंट। तो अगर आपका 1.5 लाख रुपीज टोटल कॉस्ट आ रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ लाइक 30,000 35,000 का आपको इंसेंटिव दे देती। अभी जो मैं स्टील प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट किया था, एक स्टील का मैंने वायर एक्सपोर्ट किया था ब्राजील में, उसके ऊपर 1.5% का इंसेंटिव था, 1.5% ऑन द एफओबी वैल्यू। वो जो ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे मिला था दैट वाज 30,000 रुपीज। तो गवर्नमेंट ने मुझसे कोई टैक्स नहीं लिया और गवर्नमेंट ने मुझे 30,000 एक्स्ट्रा दी एज ए इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक। बट ये जो भी आपको इंसेंटिव दिख रहे हैं ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ही है। एक्सपोर्ट करने पे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है। देखो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है जीएसटी का टैक्स। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो होता है ना वो जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। इन शॉर्ट एक्सपोर्ट जो है लाइक टैक्सेस कैन नेवर बी एक्सपोर्टेड। गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स लेगी नहीं। बट इन केस अगर आपने आपका जो सप्लायर है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, उसको अगर आपने टैक्स पे किया है तो वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप जीएसटी पे करो सप्लायर को, या तो मत करो, या आपको मैन्युफैक्चरर को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी लिख के देना पड़ेगा। तो एक वो गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल से ये सब काम होता है। एलयूटी वाला बॉन्ड जो होता है, इसमें क्या होता है, अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने ब्राजील में मैंने एक्सपोर्ट किया था। सो उसका जो कंसाइनमेंट का वैल्यू था दैट वाज नियरली 22 lakhs। एक कंटेनर था वो 22 lakhs का। तो इसके ऊपर क्या है कि जो प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट किया था उसके ऊपर ऑलरेडी लाइक 18% तो जीएसटी है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको मैन्युफैक्चर को जीएसटी पे करूँ और बाद में मैं गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करूँ जो मुझे मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं मैन्युफैक्चर को जीएसटी पे ही ना करूँ। तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको ट्रेनिंग में बता दूंगा। अभी क्या है कि अगर आप 20 लाख का कंसाइनमेंट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एंड 18% अगर आप मैन्युफैक्चर को पे कर रहे हो तो उतना जो अमाउंट है आपका 18% वो ब्लॉक हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो प्रीफर करते हैं कि एलयूटी में काम करने का, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में काम करने का। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का एडवांटेज ये है कि आपको सप्लायर को जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पे भी किया है तो आपको रिफंड मिल जाएगा वो, दैट इज। सो इन शॉर्ट क्या है कि टैक्सेस कैन नेवर बी एक्सपोर्ट। टैक्स तो आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना है और गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी देती है। एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव्स भी देती है गवर्नमेंट। सो पहले हम एक्सपोर्ट के इंसेंटिव देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है टीएमए। तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस। ये स्पेशली एग्रो प्रोडक्ट पे मिलता है। सपोज अगर आपका लाइक जो कंप्लीटली जो फ्रेट आ रहा है, अगर आपको दुबई में एक्सपोर्ट करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट होते हैं वो होते हैं लाइक रेफर कंटेनर में एक्सपोर्ट होते हैं। नॉर्मल ड्राई कंटेनर में एक्सपोर्ट नहीं होते। वो जो कंटेनर रहता है उसमें टेम्परेचर, उसमें मॉइस्चर ये सब मेंटेन रहता है उस तो जो रेफर कंटेनर रहता है ना इसका कॉस्ट काफी हाई रहता है, क्योंकि टेम्परेचर के अंदर आपको है ना लाइक टेम्परेचर एंड मॉइस्चर वो मेंटेन करना पड़ता है कंटेनर के अंदर। सपोज अगर आपको अनियन एक्सपोर्ट करना है तो अनियन के लिए आपको 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है कंटेनर के अंदर। आपको ग्रेप्स एक्सपोर्ट करना है, ये जो मैंने देखा है, ग्रेप्स मैंने नीदरलैंड में एक्सपोर्ट किया था। सो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 1 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई होगा जिसको मीट एक्सपोर्ट करना है या फिर कोई कुछ कंपनी है, जैसे एक सिप्ला नाम की एक कंपनी है, आपको पता होगा। ठीक है, वो अपने कुछ वाइल्स लाइक कुछ अपने लाइक मेडिसिन वगैरह वो सब लैटम मार्केट में एक्सपोर्ट करती है। तो कुछ ऐसे वाइल्स रहते हैं जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है -15 डिग्री सेल्सियस। तो वो भी कंटेनर के अंदर मेंटेन होता है। तो अभी क्वेश्चन है कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी टीएमए के बारे में, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस। तो ये स्पेशली एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर ही मिलता है, एग्रो प्रोडक्ट एंड डेयरी प्रोडक्ट पे। तो यानी आपको क्या है कि सपोज अगर आपका 1.5 लाख रुपीज टोटल कॉस्ट आ रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ लाइक 30,000 35,000 का आपको इंसेंटिव दे देती। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि डिस्काउंट देती थी गवर्नमेंट। तो ये भी एक एक्सपोर्ट का इंसेंटिव है। दूसरा यहाँ पे इंसेंटिव है कि डीबी के, जिसको हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। एक है ड्यूटी ड्रॉबैक एंड एक है आरओडीटीईपी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये डीबी के आने क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे, देखो 99% प्रोडक्ट के ऊपर है ना आपको डीबी के मिलेगा। डीबी के आने कैसा होता है कि 0 to 5% के बीच में मिलता है। अभी जो मैं स्टील प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट किया था, एक स्टील का मैंने वायर एक्सपोर्ट किया था ब्राजील में, उसके ऊपर 1.5% का इंसेंटिव था, 1.5% ऑन द एफओबी वैल्यू। वो जो ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे मिला था दैट वाज 30,000 रुपीज। तो गवर्नमेंट ने मुझसे कोई टैक्स नहीं लिया और गवर्नमेंट ने मुझे 30,000 एक्स्ट्रा दी एज ए इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक। दूसरा है आरओडीटीईपी। ये भी आपको 0 to 5%, ये दोनों इंसेंटिव मिलेंगे जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे। आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलेगा, आपको आरओडीटीईपी भी मिलेगा। ये भी 0 to 5% है, ये भी 0 to 5% है। पर ये जो इंसेंटिव आपको मिलेंगे ये एफओबी इनको टर्म पे मिलेगी।
तो वो थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, इनकोटर्म वगैरह क्या है, इनकोटर्म ही आपका 2 घंटे का सेशन रहेगा। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे, बट गवर्नमेंट इतना इंसेंटिव देती है। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव तो हमने हो गया, अभी इम्पोर्ट इंसेंटिव हम देखेंगे। इम्पोर्ट इंसेंटिव देखो, गवर्नमेंट जो है ना, इम्पोर्ट में इतना सपोर्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट जो भी सपोर्ट, जैसा भी सपोर्ट देती है वो सारा एक्सपोर्ट पर ही देती है। अभी यहाँ पे आपको इम्पोर्ट इंसेंटिव्स भी दिख रहे हैं। ये जो दो इंसेंटिव्स आपको दिख रहे हैं ना, ये भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए है, नॉट कम्प्लीटली फॉर द इम्पोर्ट। ये क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी क्या होता है, कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए मशीनरीज। अगर आपको कुछ सेटअप करना है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कुछ मशीनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप सेटअप करोगे तो मशीनरी, ऑफकोर्स आपको मशीनरीज लगेंगी। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मशीनरीज या तो वो इंडिया में अवेलेबल है तो हाई कॉस्ट में अवेलेबल है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आप अदर कंट्री से, चाइना, कोरिया, जापान, जर्मनी, ये जो भी कंट्री से, यूएसए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप ड्यूटी फ्री मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हो, ड्यूटी फ्री कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट को आपको कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, 1 रुपया आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, बट इसकी एक कंडीशन है। सिमिलरली एडवांस लाइसेंस भी यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम डबल ए लाइसेंस भी कहते हैं। तो ये ईपीसीजी, ये भी एक लाइसेंस ही है, एडवांस, ये भी एडवांस लाइसेंस, ये भी एक लाइसेंस ही है। तो ये जो भी लाइसेंस आपको मिलेंगे वो सारे डीजीएफटी से ही मिलेंगे। अभी एडवांस लाइसेंस में क्या होता है कि एडवांस लाइसेंस में देखो, आपने मशीनरीज तो आपने इंपोर्ट कर ली, तो मशीनरी आपने इंपोर्ट कर ली तो आपको रॉ मटेरियल भी तो लगेगा। तो रॉ मटेरियल हो सकता है कि सेम कंडीशन हो सकता है कि इंडिया में अवेलेबल है बट हाई कॉस्ट में अवेलेबल है, या तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप अदर कंट्री से रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर सकते हो। बट ये जो भी आपको इंसेंटिव्स दिख रहे हैं, ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ही है। आप डोमेस्टिकली, डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसके काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। सपोज अगर किसी को आगे जाके कुछ फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना है, आजकल ये काफी थोड़े बहुत ऐड भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आप विदाउट पेइंग एनी टैक्स आप मशीनरी इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। तो यही रीजन है इसका। बट इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप ऐसी अगर ये इसी ईपीसीजी लाइसेंस निकाल के, एडवांस लाइसेंस निकाल के आप रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, मशीनरी आप इंपोर्ट करोगे, फिर वो कंडीशन, गवर्नमेंट की कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जो भी करना, आपको एक्सपोर्ट करना, आपको इंपोर्ट करना है, तो पूरा टर्म, पूरा आपको सीख कर एक्सपोर्ट, सीख कर आपको ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।